प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत कवि रसखान द्वारा रचित सवैये शीर्षक कविता के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। ये ब्रजभाषा के मर्मज्ञ एवं सशक्त कवि हैं। प्रेम तत्व के निरूपण में इन्हें अद्भुत सफलता मिली है। जहाँ श्री कृष्ण के रूप पर मुग्ध राधा एवं गोपियों की मनः स्थित का इन्होंने मनोरम चित्रण किया है, वहीं वात्सल्य के ये सम्राट कहे जाते हैं। प्रस्तुत छंद में वात्सल्य का सरस चित्रण है। आइए छंद देखें। आज गई हुती भोर ही हों, रस खान रई वही नंद के भव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठौ नहीं। डारी हमेलनि हार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। यहाँ पर संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य का सरस एवं स्वाभाविक चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। आज मने आज, गई हुती गई थी, भोर प्रातः काल, हौ मने मैं, रई रई मने प्रेम में डूब गई, प्रेम में डूबना। भवन ही भवन, मकान। वाको मने उसका, जुग युग, युगों। करोड़ मने करोड़ों, जसोमत यशोदा। अंजन काजल, डिठौनहि डिठौना नज़र का काला टीका। ऐसी मान्यता है कि बच्चों को नज़र का काला टीका लगा देने से उन्हें नज़र नहीं लगती। डार माने डालकर, हमेलन हार गले में पहनने का आभूषण। वारत मन न्यौछावर करना, चुचकारत पुचकारना दुलराना, छौनहि पुत्र। और गाय के अर्थ मिले तो बछड़ा। व्याख्या देखें। एक सखी दूसरे से कहती है कि हे सखी, आज मैं अत्यंत प्रातःकाल बाबा नंद के भवन में गई थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक सखी अपने मन की बात दूसरी से कह रही है और इसी में माता यशोदा और बालक श्री कृष्ण के बीच के वात्सल्य का सरस और सुंदर चित्रण है। तो देखें। आज गई होती भोर ही हो, रसखान रई वही नंद के भवन। कवि रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, आज मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर अत्यंत प्रातःकाल बाबा नंद के भवन में गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, मेरी कामना है, मेरी इच्छा है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाख करोड़, लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। जसोमत को सुख जात कहूने, श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर माता यशोदा के सुखों का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उनके सुखों का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तेल लगाई लगाई किंजन, वो कहती है कि सखी, मैंने देखा कि माता यशोदा श्री कृष्ण को तेल लगाकर लगाई के अंजन, उनकी आंखों में काजल लगा रही थी। भौह बनाई, उनके भौहों को बनाई मैंने संवार कर,
यहाँ दो दो बार अर्थ है, अर्थ बदल जा रहा है, इसलिए यमक भी बनेगा। जैसे यहाँ तेल लगाए, लगाई के अंजन, दोनों लगाई का अर्थ अलग है, एक तेल लगाना, दूसरा अंजन माने काजल लगाना। भौह बनाए, भौहों को संवार कर बनाकर, बनाए डिठौना, उनके माथे पर डिठौना माने नजर का काला टीका लगा रही थी। डार हमेलन हार निहारत, वे श्री कृष्ण के गले में पहनने के आभूषण डालकर, हार डालकर, माला डालकर, निहारत, उन्हें ध्यान से देख रही थी, निहार रही थी। वारत जो छुचकारत चौने, और उन पर अपने को वह यूं न्यौछावर कर रही थी जैसे गाय अपने बछड़े को दुलराती है, पुचकारती है। यह दोहरा अर्थ लिया जा सकता है। तो पूरा अर्थ एक बार फिर से देख लें। कबीर खान एक गोपी की बात जो दूसरे से हो रही है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो व्याख्या इस रूप में लिखें। कबीर खान कहते हैं कि एक गोपी दूसरी से कहती है, हे सखी, आज मैं अत्यंत प्रातःकाल बाबा नंद के भवन में श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर गई थी। उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे, मेरी ऐसी कामना है, इच्छा है। श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर माता यशोदा के सुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी, उसे तेल लगाकर, आंखों में काजल लगा रही थी, उसकी भौहों को संवार कर माथे पर नजर का काला टीका लगा रही थी। तत्पश्चात श्री कृष्ण के गले में पहनने का आभूषण हार पहनाकर उन्हें ध्यानपूर्वक देख रही थी और अपने को यूं न्यौछावर कर रही थी जैसे गाय अपने बछड़े को दुलराती है, पुचकारती है। इस प्रकार वे भी श्री कृष्ण को दुलार कर रही थीं। यहां पर काव्य सौंदर्य देखें। पहला काव्यगत सौंदर्य, प्रस्तुत छंद में बालक श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य का मनोहर चित्रण किया गया है। दूसरा रस वात्सल्य रस है। तीसरा छंद सवैया छंद। चौथा अलंकार अनुप्रास एवं यमक। अनुप्रास कहाँ? जैसे जियो जुग में जवर्ण की, तेल लगाई में, हमेलनहार में तौर हवर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी तरह से छंद में देखेंगे तो कई जगह आपको मिलेगा, जैसे हमेलनहार, इसमें हवर्ण की है। तो यहाँ पर अनुप्रास हो गया क्योंकि वर्णों की आवृत्ति हुई है। और यमक कहाँ है? तो लगाए लगाए दो बार आया है, बनाए बनाए दो बार आया है, किंतु दोनों के अर्थ अलग हैं। एक जगह तेल लगाए, लगाए के अंजन, तेल को लगाना और काजल को लगाने के बाद अलग अलग भाव दे रहा है। और बनाए बनाए में एक भौहों को संवारने के लिए है और दूसरी जगह काला टीका बनाने के लिए है। तो इसलिए इन शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है किंतु इनके अर्थ अलग हैं, इसलिए यहाँ यमक है। तो यहाँ अलंकार अनुप्रास एवं यमक, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अविधा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह दूसरा भाग समझ में आ गया होगा। इसे अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।